अमित जी, मुझे बताइए कि 5 समस्याएं गन्ना किसानों की क्या हैं? जी, गन्ने की देखो जी, सबसे बड़ी समस्या तो यह है, पहले तो गन्ना टाइम पे पर्ची नहीं आती है। ठीक है, जब टाइम पे पर्ची नहीं आती, फिर वो टाइम पे यहाँ आ नहीं पाता। समझाइए, पर्ची नहीं आती का क्या मतलब हुआ? मतलब पर्ची मिल नहीं भेज पाता टाइम पे। मान लिया छोटे छोटे किसान है ज़्यादातर। मान लिया मेरे पास 10 बीघा मुड्डा है, ठीक है, और मेरे पास 10 मुड्डा है, मुझे गेहूँ बोने 10 बीघे, मेरे परिवार में 8 सदस्य है, 10 बीघे के उससे मान लिया पर्ची आई मेरी 20 दिन में, 15 दिन में एक बुग्गी की पर्ची आई 18 क्विंटल की। वो भी 9 क्विंटल की कर दिया, अब 2 आ गई, जुड़कर 18 क्विंटल की पर्ची आ गई। तो उससे लाभ क्या होगा? मेरे गेहूँ नहीं बोने के, पहले तो बात तो खपत नहीं हो रही, दूसरी बात फिर यहाँ आकर पेमेंट ये नहीं देते, सल पेमेंट नहीं देते। खेत में से नहीं कटेगा तो किसान गेहूँ कैसे बोएगा? जमीन खाली नहीं हो रही, जमीन उस गेहूँ का टाइम निकलता जा रहा। नवंबर अक्टूबर के महीने में गेहूँ बूता है, उसके बाद में नहीं बुएगा। अब ये ओवर हो गया समय, किसान कहाँ से खाएगा, क्या क्या करेगा? ये पूरा साइकिल, एक पूरा जो चक्र होता है कि पहले बोया जाता है गन्ना, फिर वो काटेगा, फिर मिल में जाएगा। उसका ये 9 अक्टूबर नवंबर में हमारा गन्ना अगर पहली फसल कट जाए तो हमारा गेहूँ बू जाएगा। अब तक नहीं कट रहा, अब तक नहीं कट रहा। अब ये अब वो पर्ची काट रहे हैं हमारी, जो आनी है हमें, जो पर्ची लेगा हमें, जो जिससे हमें टोकन जारी हो, जिससे टोकन जारी करे किसान को। SBEC शुगर लिमिटेड, इसी मिल का है ये। हाँ जी जी, ये जो टोकन जारी करे वो उसका हमें एक चिट देते हैं। ऐसे मोबाइल पर अभी तो निकाल लिए हम, पहले तो घर जाती थी सबके, तो वो नहीं जा पाती किसान की। सब परेशान है जी, इतना परेशान है। दाम जो है आपकी फसल के दाम, जो गन्ने के दाम है, गन्ने के दाम तो इतने हैं जी, खाद की दवाई की पूर्ति नहीं हो रही, बिल नहीं पाट पा रहे किसान उसमें से। अब देख लो जी कितनी अच्छी व्यवस्था है किसानों की, तो आपको नजर ही आ रही जी सबको। बच्चों की फीस रुकी पड़ी, कोई घर में बीमार हो उसको पैसा नहीं देने के लिए, ये इतनी बुरी हालत किसान की कर दी इन लोगों ने जिसका कोई हिसाब नहीं है। खराब हालत है। आप जी एक और मैं जो आपको बताना चाह रहा, इन्होंने एक ये करा के गौवंश बताओ, गौवंश तो इन्होंने बता दिया, लेकिन उसको किसी जगह रखने की कोई व्यवस्था नहीं करी। यानी गौवंश बचाओ, लेकिन जो जानवर हैं वो सड़क पे मैम उन्होंने पूरे खेत खा दिए, मैम उन्होंने पूरे खेत खा दिए, सब कुछ खा दिया, कुछ छोड़ ही नहीं खेत में। ऐसे परेशान कर दिए किसान। तो ये जो गौवंश इन्होंने छोड़े आज ही, किसानों की पूरी फसल इन्होंने नष्ट कर दी। सब सरसों खा दी, जो छोटे छोटे गेहूँ थे वे खा दिए, जो गन्ने में फूट होती है वो भी खा दी जी इन्होंने सब। अच्छा। हाँ जी, इतना नुकसान ये कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। गवर्नमेंट के पास इनका कोई इलाज नहीं है और किसान तो परेशान है ही। तो कह रहे हैं धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा तो कर रहे हैं जी, पर हमारी भी तो रक्षा करो। हम भी तो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम क्या धर्म से अलग हैं? तो मुझे ये बताइए कि आप बताइए कि गन्ने के भुगतान को लेके समस्या तो हमें पता है कि पेमेंट देर से आ रहा है, लेकिन इसके अलावा डीजल के दाम बढ़ गए हैं, फिर इसके अलावा बिजली के दाम बढ़ गए हैं, उससे आपको क्या परेशानी होती है? परेशानी इतनी है जी, हम बिल्कुल ज़्यादा दुखी हैं। हम इस सरकार को आगे लाना नहीं चाहते बिल्कुल भी। हाँ, 240 करोड़ रुपए पहली साल के बकाए हैं, कम से कम 150 करोड़ बिकाऊ लिया बका मिल पे, कहाँ तक जागतों की पूर्ति करें? बताओ, एक बात बताओ, जो एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 1 महीना ना मिला तो उसका को कहाँ तक पूर्ति करे? वो उसकी तो देनी पड़े टाइम पे। हमारी बताओ, जो 12 महीने में भी नहीं मिल रही, कहाँ से पूर्ति करेंगे हम? तो पिछले साल का भी आपका बकाया है? 240 करोड़ बकाया है। बिजली पे जहाँ से 5,000 रुपये दिए गए थे, वहाँ 30,000 रुपये देने पड़े, फिर उसके ऊपर पालंटी लगा हुआ है। ये बताइए, किसानों की बात सरकार तक क्यों नहीं पहुँच रही है? अब तो चुनाव भी इतना नजदीक है। एक बात बताओ जी, धरने प्रदर्शन तो करें, कोई सुना ही निकलता। कर्मचारी भी सब खरीदे हुए हैं उन्हीं के गुणगान में। ये पार्टी किसानों की नहीं है, ये पार्टी व्यापारियों की है। अडानी अंबानी ने चाह, इन्हें किसान कहाँ चाह, इन्हें मजदूर कहाँ चाह? किसान मजदूर को तो जी भला हो सके अगर जयंत चौधरी आवे तो किसानों को आओ भला। चौधरी आज हमारे देश में दोबारा चरण सिंह के जन्म की जरूरत है, और वो जन्म के रूप में हमें दिखाई दे रहा सिर्फ एक चेहरा, जयंत चौधरी।
जयंत चौधरी आओगा तो भला हो सके किसान मजदूरों का, ना तो कोई भला होने वाला निका है नहीं। नहीं तो क्या वो किसानों के मुद्दों को अच्छे तरीके से समझते हैं? वो किसानों का दर्द समझते हैं जी। वो छोटी छोटी दुख सुख में किसानों की हर जगह तैयार कर, लेकिन वो ऐसे है नहीं इस लायक कुछ कर सके। लेकिन पिछली बार ऐसा क्या हुआ, फिर आपने तो एक ही सीट दी, पूरे उत्तर प्रदेश से एक सीट मिली। ये तो धांधलेबाजी हुई थी पहली बार। तो आप ये बताइए कि अगर 5 चीज़ें मान लेते हैं कि ये बदल दी जाएंगी, अब देखिए किसान आंदोलन हुआ, अब किसान जो कृषि कानून थे वो भी वापस हो गए, अब आपकी कम से कम बड़ी मांग तो मान ली गई, लेकिन एमएसपी अभी तक बाकी है। तो एमएसपी होनी चाहिए ऐसा है जी, भी तो किसान को फायदा होगा। हमारे बड़े क्या कहते हैं झूठ मत बोल लो, लेकिन उन्होंने झूठ इतना बोलना सिखा दिया कि बस जो भी बात है सारी झूठ पे उतरी, सब झूठ के अलावा और कुछ नहीं। ये बताओ क्या करें, कैसे? सारी बात झूठ है, एक भी सच नहीं। वादे करें झूठे, खमा कहाँ बेकार।